सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूतारणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेहियाणं नमोऽस्यसवसीताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज इस संसार में धर्म को जाने बिना बहुत सारे धर्मात्मा बने बैठे। हकीकत तो पीसी जैन साहब यही है, विरला ही कोई व्यक्ति, विरला ही कोई धर्मात्मा जिसने धर्म के मर्म को जाना है। प्रतिदिन धर्म की क्रियाओं को कर लेना, सुबह से शाम तक उन क्रियाओं से अपने आप को धर्मात्मा मान लेना, इतना ही पर्याप्त नहीं। जो धर्म का मर्म था, धर्म की हकीकत थी, वह शायद आज तक किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। व्यक्ति आज मात्र और मात्र प्रतिदिन के उस अपने रूटीन धर्म को ही धर्म मान के रख रहा। सुबह उठकर मंदिर गया, अभिषेक पूजन की, समय मिला, मुनिराज मिले, 5-10 मिनट हमने ढोक दी, उनसे कुछ सुनने की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। व्यक्ति ये मानता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म आज सुबह से किया, जबकि ये सही मायने में देखा जाए तो धर्म नहीं था, धर्म की प्रारंभिक अवस्थाएं थी। धर्म तो अंदर की वस्तु थी, अंतरंग की परिणति थी। ठीक है, अंतरंग तक पहुंचने के लिए बाहर की
बाहर की क्रियाओं की आवश्यकता तो थी, पर व्यक्ति आज मात्र बाहर की क्रियाओं में ही उलझकर अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। ये परम सत्य है कि बाहर की क्रियाएं भी आवश्यक है। पूजन, पाठ, स्वाध्याय, ये सब कुछ आवश्यक तो है, पर इतना ही करना पर्याप्त नहीं है। दोनों में अंतर है। एक साधन है और एक साध्य है। इन साधनों को ही अगर व्यक्ति साध्य मानकर बैठ जाए, इन क्रियाओं को ही धर्म मानकर बैठ जाए, तो कभी भी इससे आगे बढ़ने का प्रयास वो कर ही नहीं पाता। और शायद आज के तथाकथित धर्मात्माओं के साथ यही विडंबना फंसी है कि इन बहिरंग साधन रूप क्रियाओं को ही उसने सब कुछ मान लिया, और वो करते करते ही वो अपने आप को संतुष्ट कर बैठता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। ये जो धर्म के साधन थे, धर्म की क्रियाएं थी, इन धर्म की क्रिया और धर्म को साधनों को साधन समझते हुए अंतरंग की भावों की विशुद्धि रूप जो एक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला धर्म था, माँ वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। आज मात्र और मात्र इन बाहर के दिखावे में, चकाचौंध में ही पूरा धर्म उलझ के रह गया है। कल पूरे देश ने महावीर जयंती मनाई, पर शायद विरले ही कुछ लोग होंगे जिनको सेठी जी पता चला होगा कि हम महावीर जयंती क्यों मना रहे, किसके लिए मना रहे। भगवान महावीर स्वामी के लिए, कि मात्र जलूस में चलकर अच्छी अच्छी रील बनाने के लिए। शायद हम कार्य तो सब कुछ कर रहे हैं, पर इन कार्यों को, इन क्रियाओं को हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका बोध नहीं है। इसका बोध हमें नहीं है। प्रवचन भी सुन लिए, पूजा भी कर ली, व्रत भी कर लिए, उपवास कर लिए, माला कर ली, पर माँ ये कभी विचार करने का प्रयास किया कि हम इन क्रियाओं को दोहराते आए हैं, करते आए हैं, पर क्यों कर रहे हैं? क्या पूजन पाठ की आवश्यकता भगवान को है? क्या जिनवाणी सुनाने की, स्वाध्याय कराने की, उपदेश देने की जरूरत मुनिराजों को है? आज तो शायद ऐसा ही प्रतीत होता है कि उपदेश कराने की भी ज़रूरत महाराज को है और पूजा करवाने की भी आवश्यकता भगवान को ही पड़ी है। ये ध्यान रखना, पूजन पाठ अभिषेक भगवान को आवश्यक नहीं है। स्वाध्याय, उपदेश, प्रवचन, इसकी ज़रूरत गुरुओं को नहीं है। अगर समाज को ही आवश्यकता नहीं है, उनके पीछे के कारणों को समझने की अगर किंचित भी इच्छा नहीं है, तो जो चाहे आप क्रियाओं को दोहराते रहना, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, माँ दिन में 25 पूजा कर लेना, एक भी फलीभूत होने वाली नहीं है। एक भी फलीभूत होने वाली नहीं है। और शायद आज तक यही भूल, बहुत बड़ी भूल श्रावक करता आया है। मात्र देखा सीखी, उसने किया, इसने किया, मुझे करना है, पर क्यों करना है पता नहीं है। किसके लिए करना है पता नहीं है। कैसे करना है वो भी पता नहीं। एक भेड़ चाल जैसा चलने का पुरुषार्थ मात्र श्रावकों ने किया है। उसने किया सो हम कर रहे हैं, हम कर रहे सो आने वाला करेगा। बस यही प्रक्रिया चलती आ रही है, और शायद आगे भी बहुत बढ़िया, आप ही लोग कह रहे हो चलती रहेगी। मैं तो पूछ रहा था क्या करोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भूल हो चुकी, जो गलती हो चुकी, कभी तो उसे सुधारने का हम प्रयास करें। पर व्यवहारिकता में और
भौतिकता में इस कदर हम बह चुके हैं कि हमें अपने आप का, अपने धर्म का और अपने धर्म की क्रियाओं का भी विवेक शेष नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसकी मान ली, हमने उसकी मान ली। कल कोई आता है, परसों कोई आता है, वो कहता है ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमने मान ली बात। हम बिल्कुल उनकी बातों जैसे, कभी इनके जैसे, कभी उनके जैसे, कभी हम अपनी श्रद्धा, अपने निर्णय पर भी अखिलेश पंडित निर्धार पूर्वक पक्के रहने का प्रयास तो करें। पर समस्या यही है, गंगा आए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। यही स्थिति है। कल कुछ हमारा पुरुषार्थ था, आज हम और कुछ करते हैं, कल पुनः कोई नया कहने के लिए आता है, हम वैसे बह जाते हैं। कितनी कमज़ोर श्रद्धा, कितनी कमज़ोर श्रद्धा हमारी हृदय में है कि हम निर्धार नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है और किसके लिए करना है। कर सब रहे हैं। 100 में से 70-80% लोग क्रियाओं को दोहरा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पूजन पाठ जप जाप उपवास व्रत सब कुछ कर रहे हैं, पर शायद इतना करने के बाद भी फल कितनों को मिल रहा है? फल कितनों को मिल रहा है? एक पूजा पाठ करने वाला, एक विधान करने वाला अपना कल्याण करके चला जाता है। अखिलेश पंडित जी कितने सिद्ध चक्र विधान कराए आज तक? 50 सिद्ध चक्र विधान कराए। एक सिद्ध चक्र विधान कराया था मैना सुंदरी ने। एक सिद्ध चक्र विधान कराया था मैना सुंदरी ने। 701 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर किया था। आपने भी तो 1-2 कर ही लिए होंगे ना? क्या फल मिला? क्या फल मिला? 50 कर लिए हमने, करवा लिए, कई सारे अनुष्ठान कर लिए। हर वर्ष हम महावीर जयंती, महावीर निर्वाण और पता नहीं कितने कितने त्योहार पर्व मनाते हैं। 10 लक्षण तो करते ही होंगे ना? अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, उपवास करेंगे। पर क्यों? पाप छोड़ नहीं रहे, झूठ बोलना छोड़ नहीं रहे हैं, दूसरे की निंदा करना छोड़ नहीं रहे हैं, और हम अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं। अपनी गलती को हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती तो पुनः ढांक कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों की गलती को झांक झांक कर देख रहे हैं और अपने आप को धर्मात्मा का लेबल लगाना चाहते। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। मात्र धर्मात्मा का भेष धारण कर लेना, धर्मात्मा का भेष धारण कर लेना इतना धर्मात्मा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना धर्मात्मा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। धर्मात्मा का भेष तो पैसों में भी खरीदा जा सकता है। धर्मात्मा का भेष नरेंद्र जी पैसों में भी खरीदा जा सकता है। ये सोले के कपड़े पैसे में नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं। आजकल तो सब कुछ सोले का मिलने लगा है, पैसों में। आजकल सब कुछ सोले में मिलने लगा है, नई बात थोड़ी ना है। फिर क्या सोले के वस्तु बेचने लगे, सोले की वस्तु खरीद ली, आप धर्मात्मा हो गए? नहीं हुए, नहीं है। दूसरों के दुनिया के नज़रों में आप कितने ही अच्छे धर्मात्मा बने रहना, जब तक आपका मन आपको धर्मात्मा बनने की ग्वाही नहीं दे रहा है, तब तक विश्वास मानना आप धर्मात्मा नहीं हो। बने रहना, सुबह शाम धोती दुपट्टा में, सुबह शाम सोले के वस्त्रों में घूमते रहना आवश्यक नहीं है कि आप धर्मात्मा हो ही नहीं है आवश्यक। अगर हम उन क्रियाओं को करते हुए भीतर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने परिणामों को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्रियाओं के पीछे के कारणों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा प्रत्येक धर्म का पुरुषार्थ वर्तमान में व्यर्थ है। क्या कर रहे हैं? पूजा करने के लिए भी बैठे हैं। धर्मात्मा यही सोचता है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर लूँ। इधर अर्घ्य भी चढ़ा रहा है, कान महाराज क्या सुना रहे हो रहा है, धीरे से ऊपर की घंटी बजती है तो मन होता है चलो अभिषेक शांति धारा तो देख ही आए।
एक साथ हमें लग रहा है हम बहुत सारे तीर मार रहे हैं, बहुत सारा पुण्य एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, एक समय में एक ही पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है। सब करने से पुण्य नहीं अपितु मायाचारी का पाप ही लगेगा। यही सोचता है। हम तो माला भी फेर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, मन लगा तो 2-4 पन्ने भी पलटते पलटते स्वाध्याय भी हो गया, क्योंकि आधा ही घंटा समय है, 1 ही घंटा समय है, उसमें सब कुछ करना है। एक पन्ना पढ़ो पर शांति से पढ़ो, एक माला फेरो पर शांति से फेरो, एक बार अभिषेक देखो, एक बार शांति धारा देखो, पर शांति से एक समय में एक कार्य तो करो। हम इतना अपने आप को हौच पौच कर चुके हैं, एक साथ 50 काम हमारे दिलो दिमाग में शरीर से हमारे चलते हैं कि हमें फल एक का भी नहीं मिलता। किसका मिलेगा बताओ ना, किसका मिलेगा? माला फेरते फेरते पन्ने पलट रहे हैं, माला फेरते फेरते शांति धारा सदास्तु 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 तदास्तु। अब किसके लिए मोती खिसक रहा है? सदास्तु के लिए कि नमः के लिए कि स्वाहा के लिए? कोई पता नहीं। दुनिया की नज़रों में तो हम इतने बड़े धर्मात्मा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मंदिर खुलता है तो 12 बजे तक मंदिर में बैठे, पर मंदिर में बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? कौन आया कौन गया, किसका क्या हुआ, कौन कैसे थाली में चढ़ा रहा है, किसने क्या पहना, दुनिया भर के बातों को लेकर अपन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी बैठे रहना, काम होने वाला नहीं है। काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। मात्र भगवान और गुरु के आगे पीछे घूमने से कर्मों की निर्जरा हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। बार बार प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ, ये गोल्डन चांस आपको मिला है। मनुष्य पर्याय सच्चे देवशास्त्र गुरु वीतराग धर्म सब कुछ मिला है। लोगों को कई महीनों की वर्षों की पुरुषार्थ के बाद साधु का समागम मिलता है, पर सेठी जी वो फ्री में मिलता है, उसकी कीमत कहाँ होती है? 5 मिनट भी मिले 10 मिनट भी मिले, हम उसका कितना 100% यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, हमने कभी विचार ही नहीं किया। हम तो सोचते हैं महाराज जी है, भगवान बैठे ही है, वो तो होता ही रहता है। और इसी कारण से हमें धर्म का आज तक सही मायने में फल मिला ही नहीं। करते रहना पूजन पाठ, करते रहना वही क्रियाएं, माँ कितने ही सैकड़ों व्रत कर लेना, पर अगर भावों की विशुद्धि नहीं है, तुम्हारे परिणाम 16 के नहीं है, प्रतिदिन 16 का भोजन भी कर लेना, कार्यकारी नहीं है। कभी ये भी नरेंद्र जी विचार करो ना कि हम एकासन कर रहे हैं, इतने वर्षों से उपवास भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? घर का भोजन बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, एकासन करता है, पाप छोड़ने के लिए तो कभी तैयार नहीं होता। उपवास करके दुकान चलाएगा, व्रत करके सबसे अधिक पाप करेगा। माँ अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में ही घर की सबसे अधिक सफाई, बोलो ना, सबसे अधिक, क्योंकि फुर्सत है, शाम को करना नहीं है, दिन में कुछ करना नहीं है, पुराने कपड़े निकाल लो, ये सफाई कर लो, वो सफाई कर लो। हम उपवास पाप करने के लिए कर रहे थे कि पापों से बचने के लिए कर रहे थे? यहाँ तो सब कहते हैं, यहाँ तो बैठे बैठे सब कहते हैं, पर जब करने का समय आता है तो महाराज को ही कोसते हैं। महाराज को क्या है, उनके ना आगे ना पीछे, वे तो कह के चले जाते हैं। हमें तो पंडित जी घर भी संभालना है, दुकान भी संभालना है, परिवार भी देखना है, सब कुछ करना है। हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कह रहे हैं। हम अपने लिए नहीं कह रहे, हमें जो करना है हम तो कर ही रहे हैं, पर श्रावक भी इन क्रियाओं से जुड़कर समझ ले कि हम इन क्रियाओं को क्यों दोहरा रहे हैं। क्या मात्र दोहराने के लिए ही दोहराना है कि कुछ उसमें से प्राप्त करने की भी भावना है? क्या प्राप्त करना चाहते, क्या दिखाना चाहते? ये धर्म सही ढंग में करने का, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ढोंग का धर्म तो कई वर्षों से हमने किया, कई जन्मों से किया है, और शायद इसीलिए पुनः ढोंग करते करते पंचम काल में आए हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर आप ही लोगों से कह रहा हूँ। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ,
पर आप ही लोगों को कह रहा हूँ, सोच लो, समझ लो कि हमारी परिणति, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। क्या मात्र और मात्र धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लेना इतना पर्याप्त है? नहीं है। आचार्य भगवंतों ने तो इतने 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 खरे शब्दों में लिख दिया है, खरा खोटा लिख दिया है। तुमने है मुनिराज, तुमने पिछी कमंडल भी धारण कर ली है, तुमने दिगंबर भेष भी धारण कर लिया है, पर अगर कर्मों की निर्जरा करने का तुम्हारा भाव नहीं है, कर्मों की निर्जरा करने का भाव नहीं है, आत्म कल्याण की भावना तुम्हारी नहीं है, सम्यक दर्शन के 8 अंग तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारा दिगंबर भेष, हाथ का धरा पिछी कमंडल भी व्यर्थ है। और तभी तो फिर लिखना पड़ा, कवियों को तक लिखना पड़ा। मुनिव्रतधार, वो तो हमें याद है, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रहवेक तक उपजाए। जब मुनि व्रत धारण करने के बाद वह ग्रहवेक में जाकर पुनः नरकों में तड़पता है। श्रावकों, आप तो विचार करो, जब द्रव्य भेष, मुनि भेष धारण करने के बाद भी पुनः जाकर सम्यक के अभाव में, सम्यक के 8 गुणों के अभाव में नरकों में तड़पना पड़ेगा, फिर जिनका आता पता ही नहीं है कि आप श्रावक हो कि नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, उनकी क्या दशा होती होगी? उनकी क्या दशा होगी? पड़ोसी को मत देखना उनकी क्या दशा होगी, अपनी देख लेना कि मेरी क्या दशा होगी, मेरा क्या होगा। वे तो फिर भी दिगंबर भेष धारण कर चुके हैं, पिछी कमंडल धारण कर चुके हैं। आपने तो कोई भेष भी धारण नहीं किया, आपके तो द्रव्य व्रत भी नहीं है, कम से कम उनके द्रव्य महाव्रत है, आपके द्रव्य अणुव्रत भी नहीं है, आपके द्रव्य सम्यक के श्रद्धान का भी आता पता नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं इसकी बुराई, इसकी कटाई, इसकी निंदा किस में जी रहे? आप लोग नहीं करते ना मां निंदा? आपको तो पता ही नहीं होगा निंदा क्या होती है। आप लोगों को अगर निंदा की नहीं होती ना, पीसी जैन साहब इस खोटे पंचम काल में नहीं आए होते। मायाचारी, निंदा, झूठ और पापों का ही ये प्रतिफल है कि जैन कुल में जन्मने के बावजूद भी अगर इतना पुरुषार्थ धर्म का करते हुए भी आप पंचम काल में जन्मे हो, मतलब कुछ ना कुछ आपकी काली करतूत रही थी, कुछ ना कुछ खोटे परिणाम जरूर किए थे। पुण्य की बदौलत तुम्हें जैन धर्म तो मिला है, मनुष्य पर्याय तो मिली है, पर कहीं न कहीं पुनः वे काले परिणाम और खोटे परिणाम धक्का देते हैं, वो पापोदय धक्का देता है। उत्कृष्ट कुल, उत्कृष्ट पर्याय मिलने के बाद भी पुनः हमारे परिणाम दूसरों की बुराई, निंदा करने के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। क्या करे आज जितना बड़ा धर्मात्मा दिखाया जाता है, उतना ही दूसरे धर्मात्मा के प्रति भीतर वैमनस्य भरा हुआ है, उतना ही भीतर वैमनस्य भरा है। और जिसके भीतर दूसरे धर्मात्मा के प्रति, और धर्मात्मा नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं किसी मिथ्या दृष्टि के भी प्रति अगर माँ भीतर वैमनस्य है, द्वेष है, तो वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तुम कितने सैकड़ों वर्षों की तपस्या कर लो, सैकड़ों वर्ष दिगंबर भेष, धर्मात्मा का भेष धारण कर लेना, पर किसी दूसरे व्यक्ति, धर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि और तिर्यंश के भी प्रति किंचित भी वैमनस्य है, द्वेष की भावना है, बदले की भावना है, आपका धर्मात्मापना संभव ही नहीं है। ढोते रहना दिगंबर भेष, ढोते रहना पिछी कमंडल, ढोते रहना सोले के कपड़े, ढोते रहना माँ सोले का भोजन, पर ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कहाँ तो आचार्यों ने स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य आदि उन गुणों का बखान करते हुए उन गुणों को प्राप्त करने के लिए कहा है। कितनों के पास है? आज हर इंसान, हर धर्मात्मा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो यही चाहता है मैं दूसरे पर कीचड़ उछाल लूं जिससे मैं साफ हूं।
ये कीचड़ उछालने वालों को सोचने समझने की आवश्यकता है। तुम कीचड़ उछाल जरूर रहे हो, कीचड़ उछाल जरूर रहे हो, पर कीचड़ का स्वभाव यही होता है, दूसरे पर कीचड़ उछालते समय तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे कपड़े पक्का पक्का और पक्का गंदे होंगे ही होंगे। उछालो तो इससे भी उछालना है, उछालो जितना उछालना है, उछालो जितना उछालना है। नीतिकारों ने समझदारों के लिए तो कहा है, अगर दूर से भी कीचड़ दिख जाए, दूर से भी कीचड़ दिख जाए तो उस कीचड़ से दूर से ही उससे निकल जाना, पास भी मत जाना। और हम कोई कीचड़ को ही लेकर दूसरे पर उछालने का प्रयास करते हैं। तुम लाख कोशिश कर लेना ज्ञानी कीचड़ उछालने की, सामने वाले का पुण्य है उस तक कीचड़ नहीं पहुंच पाए। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे पैर कहीं न कहीं उस कीचड़ के छींटों से गंदे हो गए ही होंगे। और आज वो छींटे दिखे ना दिखे, पर अब जब कर्म का छींटा, कर्म का धब्बा बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो पक्का और पक्का मानना, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने आने वाली नहीं है, बचाने आने वाली नहीं है। वे तो धर्मात्मा कह के चले गए। मुझे तो इन धर्मात्माओं पर दया करुणा आती है कि हम किसी की भी बातों में आकर कुछ भी सुनकर कैसा निर्णय कर लेते। किसी ने कुछ कह दिया तो हमें भी तो अपना विश्वास, निर्णय, श्रद्धा को बरकरार रखना चाहिए। हम भी तो टटोले अपनी श्रद्धा की कसौटी पर कि कौन कैसा है। कल एक श्रावक प्रश्न पूछ रहा था सम्यक समाधान में कि महाराज जी, अगर दूसरे की निंदा कर रहा है तो क्या वह सम्यक दृष्टि हो सकता है? आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी धर्मात्मा की निंदा बुराई करने वाला कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। क्या सम्यक दर्शन के 8 अंग पीसी जैन साहब आप नहीं जानते? क्या उसका परिपालन नहीं करना पड़ता पंचम काल में? पंचम काल हो, चौथा काल हो, उन एक एक अंगों का पालन करना ही सम्यक दर्शन की रक्षा है। अन्यथा दिखावे के लिए कहीं बहुत बड़े कंपनी, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से कागजों पर लिखवा के ले आना माँ कि अमुक अमुक कंपनी सर्टिफाई करती है कि ये सम्यक दृष्टि है, कागजों के टुकड़ों से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या प्रमाण पत्र से सम्यक दृष्टि हो जाएगा? नहीं होगा। कितनी बड़े बड़े कंपनी का प्रमाण पत्र क्यों ना हो, पर सीए साहब आप सीए तो सर्टिफिकेट लेकर बन सकते हो, उसके लिए तो एथोराइज किया गया है, पर सम्यक दृष्टि बनने का कोई प्रमाण पत्र इस यूनिवर्स में, इस विश्व में है ही नहीं है। पर फिर भी व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा जताने के लिए दूसरों पर कटाक्ष करता है, दूसरों की कमियों को खोजता है। जहाँ तुमने दूसरों की कमी खोजी, ये पक्का मानना सबसे बड़ी तेरी ये कमी होगी। दूसरों की कमी खोजी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी होगी। हम क्यों दूसरों की कमी खोजे? कमी ही खोजना है, गलती ही खोजनी है, तो हम अपनी कमी, अपनी गलती खोजे ना। हम अपने गिरे में झांक के देखे, हम अपने में झांक के देखे, हम कितने पानी में हैं, हम कितने पानी में हैं। ये जीवन में ध्यान रखना। चारित्र से भ्रष्ट, माना की कोई व्यक्ति चारित्र से भी भ्रष्ट है, वह गुरु के पास जाकर या स्वयं से प्रायश्चित लेकर क्वचित कदाचित ठीक भी हो सकता है। पर कुंद स्वामी कहते हैं, दंसन भट्टा जो दर्शन से, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है अखिलेश पंडित जी, वो भ्रष्ट ही है। एक नहीं 70 कोड़ी वर्ष, कितने 70 कोड़ी वर्ष तक वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। सूत्र पढ़ा होगा सप्तर्तिर्मोहनीयस्य, 70 कोड़ी वर्ष तक वह स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। सोचो, विचार करो, अगर संसार में पंचम काल में ज्ञानियों किसी की रक्षा करनी है, किसी की रक्षा करनी है, तो अपनी श्रद्धा की रक्षा करो,
अपनी श्रद्धा की रक्षा करो। घर परिवार कुटुंब मंदिर आदि आदि ये तो बने हैं, बनते हैं, मिटते रहेंगे, पर अगर इस खोटे पंचम काल में थोड़ा सा भी देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास, रुझान, श्रद्धा बन रहा है तो उसकी रक्षा करने का प्रयास करो, उसकी रक्षा करने का प्रयास करो। पंचम काल में एक बार टूटी कांच जुड़ जाए, पर पंचम काल में टूटी श्रद्धा पुनः जुड़ नहीं सकती, टूटी श्रद्धा पुनः जुड़ नहीं सकती। इसलिए जोड़ सको तो दूसरों की श्रद्धा को जोड़ो। तोड़ने से दूसरे का कुछ हो ना हो, दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हो ना हो। तुम्हारे हाथ और तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा तो कर्मों से लिप्त हो ही रही है, हो ही रही है। ये व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा और बहुत बड़ा दिखाने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती स्वयं के ही हाथ से कर बैठता है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जब समय आता है तब किसी का कोई पाप नहीं छुपता, कोई पाप नहीं छुपता। नीतिकारों ने स्पष्ट लिखा है, पाप और पारा किसी को नहीं पचता। पारा मरकरी जानते, पारा धोखे से भी उसका हाथ मुख में चला जाए, धोखे से भी एक कण भी मुख में चला जाए तो व्यक्ति निपट जाता है। जैसे इतना सा पारा भी पचता नहीं है, ऐसा ही ज्ञानियों ध्यान रखना, इतना सा पाप भी आपका पचने वाला नहीं है। आज पुण्य के उदय में तुम्हें दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पर जब वह पाप उदय में आएगा ना, तो फिर पाप का घड़ा भरने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल सकता, इसलिए सोच समझकर जीने का प्रयास करो। एक एक कदम इस पंचम काल में ऐसा पुरुषार्थ करते हुए जियो कि ये पुनः समय हमें मिलने वाला नहीं है। सोच समझकर जियो। समस्या ये है, व्यक्ति हद से अधिक सोचता है कि सोचता ही नहीं है। दोनों समस्या है। हद से अधिक सोचता है, क्या करूं, वो भी परेशान है, और जो बिना सोचे करता है वो भी परेशान है। हम क्यों नहीं मध्यम मार्ग समझते हुए धर्म के मर्म को, धर्म के हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म मात्र बाहर की क्रियाओं में नहीं रखा है, बाहर की क्रियाएं साधन हैं, साध्य तो मेरे भावों की, परिणामों की विशुद्धि है। कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं भगवान का अभिषेक करते हुए, कितने हमारे परिणाम गदगद होते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज को दान देने में। ये सब कुछ हमारी ड्यूटी लगी है। चौके भी लगते हैं तो ड्यूटी लगती है, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन हो गए, बंद करना है, क्योंकि 2 ही है, क्या करें, क्योंकि मंडलों की व्यवस्था ही ऐसी है। सबको लाभ लेने के चक्कर में व्यक्ति ड्यूटी बांधकर अपना कितना हित कर रहा है, ये कहाँ समझ पाता है। आजकल मंदिरों में अभिषेक की बारी होने लगी, सब कुछ मात्र बारी व्यवस्थाओं में बट चुका है, और इसीलिए पुण्य भी बढ़ते हुए ही मिल रहा है। सोच लो, समझ लो, अखिलेश जी 50 बार विधान करा चुके, एक बार विधान किया 701 का कुष्ठ ठीक हो गया। हमारे एक बार शरीर की कोई कष्ट पीड़ा तो ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस विशुद्धि से हम नहीं कर पा रहे। उसमें भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बनाओ, इसको करो, इसको समझाओ, ये कर लो, इसी में हम उलझ के रह जाते हैं। वो भावों की विशुद्धि तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जब बाहर की व्यवस्थाओं में दृष्टि जाएगी, जब दूसरों पर दृष्टि जाएगी, तब तक विश्वास मानना भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि नहीं है। और जहाँ भावों की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि नहीं है, हकीकत में धर्म है ही नहीं है। कहाँ लिखा, किसी ग्रंथ में आपको पढ़ने मिला कि पूजा धर्म है? बोलो ना माँ, धर्म का साधन कहाँ है?
धर्म तक पहुंचने के लिए क्रियाएं कही है। पूजा श्रावकों का आवश्यक कहा है, पर धर्म नहीं कहा। धर्म नहीं कहा। धर्म तो अहिंसा, दया, करुणा, यही कहा है। चारित्र को भी धर्म कहा है, क्षमा आदि को भी धर्म कहा है, रत्नत्रय को धर्म कहा है। पर पूजा पाठ दानम धर्मम श्रावक के कर्तव्य है, मान लिए, पर कर्तव्य ही है। उन कर्तव्यों से ही धर्म तक पहुंचना है, और सही मायने में धर्म तक पहुंच नहीं रहे हैं। वह कर्तव्य, वह हमारी क्रियाएं दोहराना सार्थक हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्रत उपवास करना छोड़ दो, जाप करना छोड़ दो, स्वाध्याय करना छोड़ दो। ये तो क्रियाएं करनी ही है, पर इनके साथ आगे की भी स्टेप समझो ना। ये तो बरसों से नहीं, भवों से करते आए। क्या कर पाए? क्या कर पाए? सीधी सी कह दे पंडित जी, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? दूसरों का नहीं, अपना ही क्या कर पाए हम? जैसे थे नरेंद्र जी वैसे ही है, वैसे ही है। फिर क्या मतलब? फिर क्या मतलब? दोष देवशास्त्र गुरु को देने से काम नहीं होगा, दोष क्रियाओं को देने से नहीं होगा। कमी अगर कही है ना, तो हमारी श्रद्धा में, हमारे भावों की विशुद्धि में और हमारी विधि में है। विधि भी सही नहीं है, परिणाम भी सही नहीं है, द्रव्य भी सही नहीं है। कहीं न कहीं ये कमी ही हमारे पुण्य को कम कर रही है, अन्य कुछ नहीं। जितना हम निर्विकल्प होकर अपने परिणामों को विशुद्ध करने का प्रयास करेंगे, जितना अपने दिल की, दिमाग की, मन की नेगेटिविटी है उसे बाहर करने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानना उतना ही हम जीवन में सुख समृद्धि को, शांति को प्राप्त कर पाएंगे। पर क्या करें, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ सुनते सुनते तो फिर भी समझ में आता है, फिर जैसे ही यहाँ से जाते हैं सब भूल जाते हैं। महाराज आप ही को भूल जाते, तो आपकी कही बातें क्या याद रखें हम? फिर कल याद आएगा, अरे 8:45-9 बज गए, अब थोड़ा सा सुन ही ले, है ही बैठे महाराज जी, हम ले ही आए, कुछ तो सुना ही देंगे। क्या करें? ये मात्र व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी चल रही है। हकीकत किसी को ही नहीं पता। हकीकत ना व्यवस्थापकों को पता है, ना हकीकत सुनने वालों को पता है, ना करने वालों को पता है। बस इतना पता है, करना है। सामने वाला गिर गया, हम भी जाकर बोल दो, मत गिरो। सामने वाला गिर रहा है, तुम्हें बचाने के लिए मिले हैं निमित्त, संभल जाओ। जब दो आंखें हमें मिली है, भगवती आराधना और मरण कंडिका में आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरे 2 आंखें तुम्हें मिली है, चक्षु मिले है। चक्षु का सार यही है कि तुम देख दाख कर चलो। सामने सर्प है, गड्ढा है, और फिर भी तुम्हारी आंखें काम की नहीं है, सर्प से कटवा रहे और गड्ढे में जाकर गिर रहे हो। फिर क्या मतलब? ये ध्यान रखना, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के गड्ढे से निकालने आने वाला नहीं है। कोई निकालने आने वाला नहीं है। धक्का भी वही देंगे, तालियां भी वही देंगे, गालियां भी वही देंगे। देखो, देख के चल नहीं पाया, गिर गया गड्ढे में। निकालने कोई नहीं आएगा। ये मत सोच लेना कारी कि कोई हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाले, घर वाले छोड़ के आ जाए। इतने दिलदार, इतने उदार कोई माँ बाप नहीं होते हैं कि किसी का कुछ अच्छा वो सोच ले। हम यही उम्मीद बांधे रखे हैं, कभी तो दिन आएगा, कभी तो काल लब्धि आएगी, कभी तो कोई निमित्त मिलेगा, कोई सहयोगी मिलेंगे। वह महावीर भगवान भी सामने आ जाए ना, तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ना तो मुझे ही पड़ेगा। मुझे ही अपने परिणामों को ठीक करना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा कोई कुछ करने की शक्ति रखता ही नहीं है। ये तो व्यर्थ हमारी मान्यता है। घर, परिवार, दुकान, ये क्रिया, वो कोई नहीं।
कोई किसी को नहीं रोकता, कोई किसी को नहीं रोकता, कोई किसी को नहीं रोकता। अगर रोक कोई किसी को रहा है कुछ अच्छा करने से, अपने अपने भावों की विशुद्धि बनाने के लिए, तो मात्र और मात्र व्यक्ति का स्वयं का ही परिणाम परिणति है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य कुछ नहीं है। ठान ले तो सब कुछ है और मान ले तो कुछ भी नहीं है। ठान ले तो सब कुछ है और मान ले तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय बेशकीमती समय लौट के आपके हाथ में आने वाला, बोलो हाँ, नहीं है। जानते हैं पर फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते। धर्मात्मा बनकर भी दूसरे की निंदा बुराई, किस में हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। सामने वाले का काम बिगड़े ना बिगड़े, माँ अपना काम बिगड़ रहा है, ये सोच लो। धर्मात्माओं ये सोच लो, धर्मात्माओं ये सोच लो, धर्मात्माओं ये सोच लो। दूसरे पर कीचड़ उछालने से तुम्हारा चारित्र, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी जिंदगी साफ नहीं होने वाली, अपितु वही कीचड़ कहीं न कहीं, कभी न कभी छींटे के रूप में तुम पर भी उछलेगा। और जब पाप का घड़ा भरेगा, पाप का घड़ा भरेगा, तब फिर संभलते नहीं संभल पाओगे, संभलते नहीं संभल पाओगे। इसलिए अभी से संभलते चलो। देख सको दूसरों की अच्छाइयों को देखो, देख सको तो दूसरों की अच्छाइयों को देखो। और बुराई ही देखनी है तो अपनी बुराई अपने गिरे में झांक के देखो। अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करो। चारित्र से भ्रष्ट फिर भी भविष्य में कभी ना कभी संभल जाए, पर दर्शन भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही है। वे कभी अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकता। जाओ, सुधारने का समय हो गया। सब्जी वगैरह, आदमी तो सुधरने से रहे, आदमी तो सुधरने से रहे। रोज़ सुनते हैं कानों से, एक कान से दूसरे कान से वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, दूसरों को कहेंगे बहुत अच्छा सुनाया। क्या सुना, क्या सुधरे, वो नहीं पता, पर अच्छा था। इसलिए सब्जी सुधरने का समय हो गया। आप सुधरो ना सुधरो माँ, पर सब्जी तो सुधार ही लो। जाओ। एक समझदार सम्यक दृष्टि माँ भी सब्जी को काटना नहीं कहती, सब्जी को बनाना या सुधारना कहती है। और एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दूसरे की निंदाई बुराई करते, तो उसको मारने काटने की बातें करे, तो वो कैसा सम्यक दृष्टि, कैसा धर्मात्मा। सोचने समझने जैसी बात है, सोचने समझने जैसी बात है। सोचो, समझो, विचार करो। समय आपका हो गया है। क्या करूं, समय पे आओ तो बहुत कुछ समय की और भी अच्छी बातों को समझने का हमें मौका मिले। पर समय किसके पास है, समय किसके पास है, समय किसके पास है। सबको भागने की पड़ी है नरकों में। घर में जाओ, घर में जाकर तो नरक को जाने की तैयारी करनी पड़ती है। सोच लेना, विचार कर लेना। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय निंदा, बुराई, चुगली, माया, झूठ, कसाय, इनके लिए नहीं, अब तो आत्म कल्याण के लिए मिली थी। धर्म के मर्म को, धर्म की हकीकत को जीवन में समझने का प्रयास करो, ग्रहण करने का प्रयास करो। पुनः पुनः ये पर्याय नहीं मिल सकती। जाओ, नहीं जाना मत जाओ, पर जाना तो सबको है ही। सोच समझ कर, देख कर जाना। 2 आँखें मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। गड्ढे में नरकों के मत जाना। बच सको तो अभी भी पुरुषार्थ करके आप बच जाना। हम तो कह रहे हैं, फिर आप जाने, आपका काम जाने। जाओ समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।